मेरा कमरा है ये, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी इजाजत के बगैर आए। मैं तुम्हारे उस सफीर जैसा हूं। हालत देख रही हैं आप उसकी। मुझे तो डर है अगर उसको अच्छी जॉब ना मिली तो वो डिप्रेशन में ना चला जाए। रिजवान और हानिया सुबह से निकले हुए हैं, अभी तक घर नहीं आए। समझते क्या आपको? तुम्हारा शौहर। अगर आइंदा रिजवान ने हानिया को तंग किया तो फिर मैं लाजमी रहमत को फोन करूंगा। वैसे मैंने देखा है कि इन जीपीएस शीपीएस से कोई फर्क नहीं पड़ता। सफीर क्या हुआ? अम्मी अब्बू देखे सफीर को क्या? सफीर आंखें खोलो। स्माइल। जो दिल पे हाथ रखती है। देखिए ड्रामा सीरियल आस हर जुमे की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, हमसे बेहतर प्लेस कोई नहीं बना सकता, हमसे बेहतर कहानी कोई नहीं बुन सकता। आज का जो प्ले है वो आस है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए बगैर इसके मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअली है क्या। समीर और हानिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। समीर, उसका एक ख्वाब है और ख्वाब ये है कि वो अपने मेरिट पे अपनी जॉब हासिल करे, नहीं कर पाता। हानिया के वालिद एक शर्त रखते हैं समीर से कि देखो, तुम एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो जहां तुम मेरी बेटी की टेक केयर नहीं कर सकते, तो अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाती है तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। वहां हानिया को पसंद करता है एक और शख्स जिसका नाम है रिजवान। वो भी हर कीमत पर हानिया को हासिल करना चाहता है। एक और दोस्त है अफजल, जो हानिया को बहुत पसंद करता है। समीर बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से उसे नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। एक जगह हानिया खुद उसकी नौकरी की दरख्वास्त देख, उसकी असामी देख के फ़ोन करती है समीर की बहन को कि उसको बता दो कि इस जगह अप्लाई करें। समीर वहाँ भी अप्लाई करता है, लेकिन वहाँ उसका दोस्त अफजल आड़े आ जाता है और वो रिजवान की मदद से वो जॉब हासिल कर लेता है। समीर के सारे ख्वाब बिखर जाते हैं। समीर को ऐसे लगता है कि जैसे अब उसे हानिया कभी नहीं मिल पाएगी। डिप्रेशन के अंदर चला जाता है वो। यहाँ हानिया के वालिद फैसला करते हैं कि अब हानिया की शादी वो रिजवान से कर देंगे। हानिया ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार नहीं है। समीर सारा दिन सड़कों पे मारा मारा फिरता है, नौकरी के बारे में सोचता है, हानिया के बारे में सोचता है और हानिया समीर के बारे में सोचती है। फिर फैसला ये होता है कि चूंकि समीर हानिया को पा नहीं सकता, इसलिए फैसला ये होता है कि हानिया की शादी रिजवान से कर दी जाए। हानिया तैयार नहीं होती, लेकिन फिर मान इसलिए जाती है कि वहाँ भी कोई उम्मीद नहीं होती। वालिदैन के प्रेशर में आकर वो ये कहती है, ठीक है मैं रिजवान से निकाह कर लूँगी, लेकिन रुखसती अभी नहीं होगी क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं। वेल, इसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रिजवान और हानिया का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद रिजवान फौरी तौर पे रुखसती का मुतालबा करता है। सिचुएशन बहुत गंभीर होती है जहां रिजवान के वालिद आकर उसे हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अब एक अजीब सी बात हो गई है। अब रिजवान और हानिया में एक अजीब टेंशन है। रिजवान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और हानिया को सताना शुरू कर दिया है। हर मामले में वो हानिया से पूछगछ करता है, शक करता है और उसका मजाक उड़ाता है। सूरत हाल क्या होगी कोई नहीं जानता। क्या समीर को फाइनली नौकरी मिल जाएगी? क्या समीर और हानिया की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है? क्या रिजवान रुखसती करके हानिया को घर ले जाएगा और हानिया और समीर की मोहब्बत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? या इस कहानी में कोई ट्विस्ट बाकी है? अगर आप देखना चाहते हैं तो आज रात 8 बजे मेरे साथ देखिएगा आस, ब्रेक के बाद।